लेकिन किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लें। अभी मुझे देश में कई जगह जाना है, मुझे जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है। अब मेरा फेफड़ा न बाहर को निकल आए हैं। अभी मुझे कश्मीर समस्या सुलझानी है, अभी जो है बलूचिस्तान का मसला मुझे हल करना है। संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे आमंत्रित किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए रिरिया रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे, हैं, क्योंकि मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद बहरहाल कि सारी ज़मीन दूंगा। उनका चेहरा भी कैमरामैन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं घूर के देखने लगा कि सारी ज़मीन दूंगा, ये आसमान दूंगा। आप देखिए कैमरामैन का जो है, इनकी शक्ल देखिए, गुलाब जामुन सांवला होता है, काला होता है, कितना मीठा होता है, कलेजा तर हो जाता है। कोयल कितनी काली होती है, आय हाय हाय हाय, जब बोलती है तो एकदम दिल को छू जाती है। मुझे तो झारखंडी लड़के इतने सुंदर लगते हैं, जब वो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन लेते हैं तो उनका सफ़ेद दांत और आँख की पुतलियाँ सफ़ेद सफ़ेद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर जुआरी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया। अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया। अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूँ, क्या करूँ, जब से मैं लौटा हूँ पटना से बिहारी हो गया। याद कि सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। सब तुम्हारे चाहने वाले पुराने हो गए, कुछ शराबी हो गए और कुछ दीवाने हो गए। जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए, जो तुम्हारी बात सुनता था वो बहरा हो गया। देखने वाले तुम्हें सब लोग काने हो गए। नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, नाम इस दुनिया में करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। तुमने जिस दिन से कहा है तुमको मुझसे प्यार है, मेरा जीना बस उसी दिन से हुआ दुश्वार है। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार। मेरे ऊपर लग गया है देख लो गैंगस्टर, पड़ गई खतरे में भारतवर्ष की सरकार है। इस जहां से भी गुजरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया। जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़कर इसलिए, मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। जो चला पीछे तुम्हारे आज पिछड़ा हो गया, जो बढ़ा आगे तुम्हारा उससे झगड़ा हो गया। मैं गया था भाग तुमको छोड़ के बस इसलिए, जो तुम्हारे साथ चलता था वो लंगड़ा हो गया। है यही डर तुमको वरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा, वीर रस का कभी तुम्हारी वीरता पे मर मिटा। वीरता की आग में इतना बबूला हो गया, गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको बबूला हो गया। गीतकारों का जगह सौंदर्य तुमको देखकर जिस जगह जिसने छुआ तुमको वो लूला हो गया। पांव फैला के पसरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया, पहले तो मैं था शराबी फिर जुआरी हो गया। अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया।
पहले तो मैं था शराबी, पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। ये बड़ी विवादित कविता हो गई, मैं पटना में पढ़ रहा था, कुछ लोग नाराज हो गए। पहले तो मैं था शराबी, फिर जुआरी हो गया, अब मुझे दुबे न कहना, मैं तिवारी हो गया। मैं सड़क को अब सड़क कहने लगा हूं, क्या करूं, जब से मैं लौटा हूं पटना से बिहारी हो गया। इसलिए नीचे उतरना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ मरना चाहता हूं। घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। घर का बर्तन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में, माँ का कंगन बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। शर्म आती है मुझे अपना ही चेहरा देख के, अब तो दर्पण बेच डाला बस तुम्हारे प्यार में। हाथ से मैं हाथ धरना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ में। एक रचना प्रस्तुत है कि मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया मोहब्बत में। मेरा घर बर्बाद हो गया, मैं पड़ गया मुसीबत में। मैंने क्या क्या सोचा था और क्या हो गया मोहब्बत में। एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, शोर मच गया गली गली। एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, एक लड़की ने लिफ्ट मुझे दी, शोर मच गया गली गली। मैं भी उसको लगा चाहने, नाम लिया बजरंगबली। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। 1 वर्ष तक विरह में उसको प्रतिदिन चिट्ठी लिखता था। उसकी याद में नींद उड़ गई, दिल मेरा ये दुखता था। 1 वर्ष तक विरह में उसको प्रतिदिन चिट्ठी लिखता था। लव लेटर के कारण मैंने तन की बर्बादी कर ली। लव लेटर के कारण मैंने तन की बर्बादी कर ली। उस बेवफा ने पोस्टमैन से ही अपनी शादी कर ली। सारी जमीन दूंगा ए आसमान दूंगा, सारी जमीन दूंगा ए आसमान दूंगा। हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। सारी जमीन दूंगा ए आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। मेरे लिए बैठी है कुंवारी जो आज तक, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा, यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा। बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। यूपी को बांट दूंगा करके करार दूंगा, बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। पंजाब उसके नाम में कर दूंगा यकीनन, कश्मीर नहीं दूंगा पूरा बिहार दूंगा। यह देश जो मेरा है भारत महान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साली से जिंदगी में हमेशा बहार है, साली से जिंदगी में हमेशा बहार है। साली के बिना सर पे सनिच्चर सवार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। खाऊंगा जहर लेकिन उसको मैं पान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं। साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है, साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। साली के साथ नर्क में जाना कबूल है, इसके लिए मैं अपना डंडा ये टांग दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा।
धमकाइएगा आप तो डर जाएगी पत्नी, कुछ काम गलत आपकी कर जाएगी पत्नी। धमकाइएगा आप तो डर जाएगी पत्नी, कुछ काम गलत आपकी कर जाएगी पत्नी। माँ बाप को लतियाइए तो ठीक रहेगा, साली को मारिएगा तो मर जाएगी पत्नी। उसको मैं आज सारी दुनिया जहान दूंगा, साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा, मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा। जिन कांटों पे सोना है उसे बोके रहूंगा। 21 साल जन्म से मैंने की तपस्या, बर्बाद मैं साली के लिए होके रहूंगा। मैं कारोबार अपना अपनी दुकान दूंगा, खलिहान खेत दूंगा, गेहूं और धान दूंगा। बलिदानियों में नाम लिखा जाएगा मेरा, कोई एक नाक देगा मैं दोनों कान दूंगा। साली है मेरी उसको आधा मकान। हम भी कभी नमकीन थे अमचूर हो गए, हम भी कभी नमकीन थे अमचूर हो गए। जंगल के हम भी शेर थे लंगूर हो गए। परिणाम कुछ निकला न मोहब्बत के मैच का, तब कैच होके फील्ड ही से दूर हो गए। पीली है वो सरसों सी सूखा हूं मैं पुदीना, पीली है वो सरसों सी सूखा हूं मैं पुदीना। जीते हैं न मरते हैं मुश्किल में हुआ जीना। क्या राम ने मिलाई दो प्रेमियों की जोड़ी, टूटी है कमर उसकी चिपका है मेरा सीना। बहने लगी है रात बड़ी भूख लगी है, बढ़ने लगी है रात बड़ी भूख लगी है। अब कीजिए न बात बड़ी भूख लगी है। बीबी के साथ हाय बड़ी बेबसी के साथ, बीबी के साथ हाय बड़ी बेबसी के साथ। मैं खा रहा हूं लात बड़ी भूख लगी है। दुर्दिन में जिंदगी का सितारा ही रह गया, दुर्दिन में जिंदगी का सितारा ही रह गया। रोने के सिवा और क्या चारा ही रह गया। ब्याही गई महबूबा मेरी दूसरे के साथ, वो राण हो गई मैं कुंवारा ही रह गया। दुर्दिन में जिंदगी का सितारा। अपनी टांग तोड़ डालूंगा गिर जाऊंगा खाई में, अपनी टांग तोड़ डालूंगा गिर जाऊंगा खाई में। जाड़े में भी सो सकता हूं उसके साथ रजाई में, अपनी टांग तोड़ डालूंगा गिर जाऊंगा खाई में। जाड़े में भी सो सकता हूं उसके साथ रजाई में। इतनी जान अभी है बाकी मेरी एक कलाई में, इतनी जान अभी है बाकी मेरी एक कलाई में। मैं चाहूं तो आग लगा दूं पूरी दिया सलाई में। मैं सजीव चंचल शहीद हूं मर मर कर जी सकता हूं, मैं सजीव चंचल शहीद हूं मर मर कर जी सकता हूं। भले नहीं नमकीन हो लेकिन मैं दारू पी सकता हूं। मैं सजीव चंचल शहीद हूं मर मर कर जी सकता हूं। भले नहीं नमकीन हो लेकिन मैं दारू पी सकता हूं। हिंदू और मुसलमान को नंगा करवा दूंगा, हिंदू और मुसलमान दोनों को नंगा करवा दूंगा। जहां नहीं दंगा होता हो मैं दंगा करवा दूंगा। मारपीट करवा सकता हूं मैं तो भाई भाई में। मैं चाहूं आग लगा दूं पूरी दिया सलाई में। मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा, मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा। लात भले ही खाऊंगा उसकी तस्वीर नहीं दूंगा। मैं रांझा हूं मर जाऊंगा अपनी हीर नहीं दूंगा। लात भले ही खाऊंगा उसकी तस्वीर नहीं दूंगा। घर मेरा उत्तर प्रदेश में है उसको ले सकते हो, हनीमून की जगह है अच्छी मैं कश्मीर नहीं दूंगा। सुपरनीचता हरदम रहती है मेरी नीचाई में। मैं चाहूं तो आग लगा दूं पूरी दिया सलाई में। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। कि एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई। एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक लड़की मेरे प्यार में इतरा के मर गई, एक दूसरी टकराई वो टकरा के मर गई। एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू, एक कहना चाहती थी मुझसे आई लव यू। ये बोल नहीं पाई वो हकला के मर गई। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए हास्य विश्वविद्यालय के कुलपति आदरणीय श्री डंडा बनारसी जी का।
जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। जैसे रसगुल्ले में रस की धार है, वैसे मेरे दिल में तू दिलदार है। हाय तब तब आ गई उल्टी मुझे, जब भी सोचा कह दूं तुमसे प्यार है। कि डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंघिया को जो सलवार कहूंगा। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंघिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है, मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। इश्क इंसान से करता हूं बुरा ही क्या है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या, हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है। उसको शहजादी में करने जा रहा हूं, दूसरी शादी में करने जा रहा हूं। देखता हूं कौन रोकेगा मुझे, क्या किसी का मेरे ऊपर कर्ज है। देखता हूं कौन रोकेगा मुझे, क्या किसी का मेरे ऊपर कर्ज है। मैं भले मिट्टी में मिल जाऊं अगर बच्चे लतियाएंगे तो क्या हर्ज है। मैं भले मिट्टी में मिल जाऊं अगर बच्चे लतियाएंगे तो क्या हर्ज है। मान मर्यादा और लज्जा शर्म को भूल जाऊंगा मैं अपने कर्म को। तंग कोई मत करे मुझको नहीं, छोड़ ही दूंगा मैं हिंदू धर्म को। अपनी बर्बादी में करने जा रहा हूँ, दूसरी शादी में करने जा रहा हूँ। यह जवानी चढ़ गई है क्या करूं, आंख में वो गड़ गई है क्या करूं। यह जवानी चढ़ गई है क्या करूं, आंख में वो गड़ गई है क्या करूं। आंख फूटी है नहीं मेरी अभी, आंख उससे लड़ गई है क्या करूं। यह जवानी चढ़ गई है क्या करूं, आंख उससे लड़ गई है क्या करूं। आंख फूटी है नहीं मेरी अभी, आंख उससे लड़ गई है क्या करूं। भूल जाऊंगा मैं अपने राम को, भूल जाऊंगा मैं चारों धाम को। गुंडई कोई नहीं मुझसे करे, वरना मैं अपनाऊंगा इस्लाम को, वरना मैं अपनाऊंगा इस्लाम को। भूल जाऊंगा मैं अपने राम को, भूल जाऊंगा मैं चारों धाम को। गुंडई कोई नहीं मुझसे करे, वरना मैं अपनाऊंगा इस्लाम को, वरना मैं अपनाऊंगा इस्लाम को। मेरी आज़ादी मैं करने जा रहा हूँ, दूसरी शादी में करने जा रहा हूँ। मेरे अरमानों का होता खून है, मेरे अरमानों का होता खून है। एक जैसा क्यों नहीं मजमून है। दोस्तों कैसा ये मेरा देश है, दो तरह का क्यों यहाँ कानून है। दोस्तों कैसा ये मेरा देश है, दो तरह का क्यों यहाँ कानून है। पी रहा अपमान का जो घूंट है, पी रहा अपमान का जो घूंट है। दिल मेरा कितना गया टूट है। लोग कहते हैं कि सेकुलर देश में 4 शादी में करेंगे, छूट है। लोग कहते हैं कि सेकुलर देश में 4 शादी वे करेंगे, छूट है। उसको शहजादी में करने जा रहा हूँ, दूसरी शादी में करने जा रहा हूँ। एक घटना बताता हूँ मेरे घर में जो घटी, माता पिता में मेरे कभी भी नहीं पटी। एक घटना बताता हूँ मेरे घर में जो घटी, माता पिता में मेरे कभी भी नहीं पटी। एक रोज़ माँ से बोले पिताजी कि सुनोगी, जो बात नहीं होनी है वह बात ही होगी। एक रोज़ माँ से बोले पिताजी कि सुनोगी,
जो बात नहीं होनी है वो बात ही होगी। साहित्य के रोगी की नहीं होती है दवा, साहित्य के रोगी की नहीं होती है दवा। इकलौता जो सपूत तुम्हारा है डंडवा, कवियों के साथ मंच पे जा जा के बाँचता है, कवियों के साथ मंच पे जा जा के नाचता है। मैं तेल बेचता हूँ, वो कविता बाँचता है। नालायक है, बेहुदा बदतमीज आवारा है, नालायक है, बेहुदा बदतमीज आवारा है। 22 किलो का वजन है जबकि वो कुंवारा है। नालायक है, बेहुदा बदतमीज आवारा है, 22 किलो का वजन है जबकि वो कुंवारा है। कहने को खानदान में सबसे निराला है, अब तक तो खानदान में सबसे निराला है। कहने को तो बनिया है पर आदत से वो लाला है। अब तक तो खानदान में ये सबसे निराला है, कहने को तो बनिया है पर आदत से वो लाला है। कमजोर बहुत तुम भी हो, कमजोर ये भी है, कमजोर बहुत तुम भी हो, कमजोर ये भी है। बिल्कुल तुम्हारे जैसा ही लतखोर ये भी है। बिटिया हमारी गोरी है अंगूर की तरह, बिटिया हमारी गोरी है अंगूर की तरह, लेकिन ये पैदा हो गया लंगूर की तरह। बिटिया हमारी गोरी है अंगूर की तरह, लेकिन ये पैदा हो गया लंगूर की तरह। 2 बच्चे हुए तुमको है ये सच तो गवारा है, पर लड़की हमारी है ये लड़का तुम्हारा है। दोस्तों, आज से 42 साल पहले करीब जब मैंने कविता पढ़नी शुरू की थी तो ये नहीं सोचा था। तब वो इंटरनेट का ज़माना नहीं था, टेलीफोन का ज़माना, टेलीफोन तो था लेकिन मोबाइल का ज़माना नहीं था, और सोशल मीडिया नहीं थी, वगैरह वगैरह बहुत कुछ। आज ये तो अच्छा हुआ कि राज बनारसी मुंबई से तुरंत 2 घंटे में चले आए, तो बड़ी समस्या थी, बहुत कुछ था, मौसम ऐसा था। 3 फ्लाइट इनकी कैंसिल हुई राज बनारसी की। आपके इलाके के रहने वाले हैं और हमारे भविष्य हैं, हम लोगों के भविष्य हैं। आगे का ज़माना, आगे का साहित्य, आगे का संसार इनका है। आप लोग इनको इस तरह से प्यार देते रहें। और संजय शिक्षा निकेतन ने भी राज बनारसी के लिए बहुत कुछ किया और अभी भी करते हैं। उसके अनिल यादव जी है ना, हाँ, वहीं मैं देख रहा हूँ। तो बनारस शहर में ऐसे साहित्य प्रेमी लोग हैं जिनके बदौलत, देखिए, जो काम कविता तो बैठ कर के हम लोग लिख लेते हैं कमरे के अंदर रात के तन्हाई में, चाहे जैसे भी, लेकिन उसको जो प्रस्तुत आपके बीच करते हैं उसके लिए बहुत से सारी समस्याओं का सामना पड़ा। दरी है, माइक है, टेंट है, कुर्सी है, मंच है, स्टेज है, पारिश्रमिक है, आना है, जाना है, बहुत सारी चीज़ों को ये लोग बैठे हुए हैं जिनके भरोसे ये होता है। तो ये सब लोग आदर के पात्र हैं। अच्छा, सुना देता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए, अशोक जी को भी कहीं जाना था, ये बड़ा इस भयंकर सर्दी में भी कविता की ज़रूरत है लोगों को, कि ज़बरदस्ती से कोई काम करवाया नहीं जाता, ज़बरदस्ती से कोई काम करवाया नहीं जाता, किसी का खानदानी गुण बदलवाया नहीं जाता, जबरदस्ती से कोई काम करवाया नहीं जाता, किसी का खानदानी गुण बदलवाया नहीं जाता। ये मैं क्या, लोग कहते हैं बड़े बूढ़े जमाने से, आदमी लाट का बातों से समझाया नहीं जाता। जो दिल को फेंक दे उसे दिलदार कहते हैं। पकड़ ले आदमी जो खाट तो बीमार कहते हैं। किसी की याद में चौपट अगर ये स्वास्थ्य हो जाए, जवानी इसको कहते हैं, इसी को प्यार कहते हैं। मोहब्बत में इन गालों का पिचक जाना जरूरी है, मोहब्बत में इन गालों का पिचक जाना जरूरी है। धड़कता है अगर दिल तो धड़क जाना जरूरी है। 18 साल की जब उम्र हो जाए, सुनो बच्चों, पढ़ाई छोड़ के भागो, भटक जाना जरूरी है।
किसी के इश्क में जब जिंदगी बर्बाद होती है, किसी के इश्क में जब जिंदगी बर्बाद होती है, मुझे यह देखते ही झट से खुली दाद होती है। किसी लड़के के संग जब कोई लड़की भाग जाती है, वही लैला और मजनू की सही औलाद होती है। पकड़कर पांव थानेदार का दीवान रोता है, पकड़कर पांव थानेदार का दीवान रोता है। मोहब्बत में पकड़ के कोई दोनों कान रोता है। पकड़कर पांव, आइए, मैं तो समझता था सिर्फ मैं ही पागल हूं जो यहां आया हूं, लेकिन बहुत कंपटीशन हो गया है। पकड़कर पांव थानेदार का दीवान रोता है। मोहब्बत में पकड़ के कोई दोनों कान रोता है। हिफाजत में वतन की जान जो देते हैं सरहद पे, उन्हीं की याद में सारा हिंदुस्तान रोता है। भले हिंदू हैं जो मर जाएं तो शमशान रोता है, भले हिंदू हैं जो मर जाएं तो शमशान रोता है। मुसलमान सच्चे मर जाएं तो कब्रिस्तान रोता है। मगर कुछ है कमीने जो कहीं भी जान दे दे तो न हिंदुस्तान रोता है न पाकिस्तान रोता है। हाँ, एक, हाँ, अपने खानदान के बारे में। हाँ, मैं वही जा रहा था बताने। यहाँ सारे लोग हैं, अभी बहुत सारे लोग मेरे खानदान के बारे में नहीं जानते, तो मैं सुनाता कि बनारस का निवासी हूँ, मुझे डंडा कहा करते, अभी तक हूँ बहुत नमकीन, सब पंडा कहा करते। बनारस का निवासी हूँ, मुझे डंडा कहा करते, अभी तक हूँ बहुत नमकीन, सब पंडा कहा करते। पिताजी मेरे गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, जवानी से बताते हैं कि वो एकदम घुमक्कड़ थे। पिताजी मेरे गाजीपुर के मशहूर फक्कड़ थे, जवानी से बताते हैं कि वो एकदम घुमक्कड़ थे। मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा न नानी को, मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा न नानी को, भगा के लाए थे लाहौर से एक मेहतरानी को। मेरे नाना ने फूटी आंख भी देखा न नानी को, भगा के लाए थे लाहौर से एक मेहतरानी को। उसी के वास्ते कश्मीर में होती बगावत है, उसी के वास्ते कश्मीर में होती बगावत है। वो झाड़ू लेके कहती है हमारा देश भारत है। मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में, मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने जमाने में। पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। मेरे बाबा थे फ्रीडम फाइटर अपने ज़माने में, पुलिस को देखते ही नंगे नाचे थे वो थाने में। नंगई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे, नंगई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे। मेरी दादी बताती है तभी अंग्रेज भागे थे। नंगई देख के उनकी यहाँ के लोग जागे थे, मेरी दादी बताती है तभी अंग्रेज भागे थे। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, जिसे सुनते ही गधई और गधे भाग जाते हैं। मेरे मौसा गवैये हैं वो दीपक राग गाते हैं, जिसे सुनते ही गधई और गधे भाग जाते हैं। वो सारे रे जब कहते हैं, 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 तो सबका खून उबलता है। मेरी मौसी का सुनकर एक एक रोमा सुलगता है। मेरे फूफाएं साइंटिस्ट अमेरिकन कहते हैं, शहर न्यूयॉर्क में गोबर से भी वो गुड़ बनाते हैं। मेरे फूफाएं साइंटिस्ट अमेरिकन कहते हैं, शहर न्यूयॉर्क में गोबर से भी वो गुड़ बनाते हैं। वो भारत रत्न लेके तकनीकी ज्ञान दे देंगे, वो भारत रत्न लेके तकनीकी ज्ञान दे देंगे, नहीं तो जाके कोल्हू में किसी दिन जान दे देंगे। मेरे चाचा पुलिस में हैं, ये कुत्ते भांप जाते हैं। मेरे चाचा पुलिस में है, ये कुत्ते भांप जाते हैं। अगर कुतिया उन्हें देखे तो डर से कांप जाते हैं। वो जब वर्दी पहनते हैं, वो जब वर्दी पहनते हैं खुशी से फूल जाते हैं। वो जब वर्दी पहनते हैं खुशी से फूल जाते हैं, फिर अपने बाप को पहचानना भी भूल जाते हैं। मेरे मामा, मेरे मामा, मेरे मामा, मेरे मामा कोई भी काम वेरी
फास्ट करते हैं, वेरी फास्ट करते हैं, वेरी फास्ट करते हैं। मोहब्बत जब भी करते हैं तो इंटरकास्ट करते हैं। मेरे मामा कोई भी काम वेरी फास्ट करते हैं, मोहब्बत जब भी करते हैं तो इंटरकास्ट करते हैं, लगाते हैं जिससे सीने से सीना टूट जाता है, सीना टूट जाता है, कमीनी या कमीना हो पसीना छूट जाता है। मेरे साढ़ू कई मंदिर को हड़पे हैं, पुजारी हैं, मगर दुनिया समझती है कि स्वामी ब्रह्मचारी हैं। मेरे साढ़ू कई मंदिर को हड़पे हैं, पुजारी हैं, मगर दुनिया समझती है कि स्वामी ब्रह्मचारी हैं। वो कंठी तोड़ देते हैं, पुजारी पांव धरती हैं, वो कंठी तोड़ देते हैं, पुजारी पांव धरती हैं। कई बेवाएं उनको देख के श्रृंगार करती हैं। मेरे बहनोई टीचर हैं, कमर को लात कहते हैं। मेरे बहनोई टीचर हैं, कमर को लात कहते हैं। मैं 2 2 4 कहता हूँ, वो 2 2 7 कहते हैं। ससुर मेरे बिहारी हैं, वो दिन को रात कहते हैं। ससुर मेरे बिहारी हैं, वो दिन को रात कहते हैं। वो भूसा खा गए, पूछा तो उसको भात कहते हैं। बुढ़ापा आ गया है अब, मगर पहले रवानी थी। बुढ़ापा आ गया है अब, मगर पहले रवानी थी। मेरे बाबूजी की जब दोस्तों चढ़ती जवानी थी, लड़कियां 4 थी उन पे जो मरती थी, दीवानी थी। एक अंधी थी, एक लूली थी, एक लंगड़ी थी, एक कानी। लेकिन किसी से मोहब्बत करने का मतलब ये नहीं कि आप उसकी जान ले लें। अभी मुझे देश में कई जगह जाना है, मुझे जबलपुर जाना है, दिल्ली जाना है। अब मेरा फेफड़ा नन बाहर को निकल आए हैं। अभी मुझे कश्मीर समस्या सुलझानी है, अभी जो है बिलोचिस्तान का मसला मुझे हल करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में मुझे आमंत्रित किया गया है। अभी प्रधानमंत्री मुझसे मिलने के लिए रिरिया रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम कैसे जीतेंगे, हैं, क्योंकि मैं बनारस का ही रहने वाला हूँ। और उसके बाद बहरहाल कि सारी ज़मीन दूंगा। उनका चेहरा भी कैमरामैन से मिलता जुलता है, इसीलिए मैं घूर के देखने लगा कि सारी ज़मीन दूंगा, ये आसमान दूंगा। आप देखिए कैमरामैन का जो है, इनकी शक्ल देखिए, गुलाब जामुन सांवला होता है, काला होता है, कितना मीठा होता है, कलेजा तर हो जाता है। कोयल कितनी काली होती है, आय हाय हाय हाय, जब बोलती है तो एकदम दिल को छू जाती है। मुझे तो झारखंडी लड़के इतने सुंदर लगते हैं, जब वो सफ़ेद शर्ट और पैंट पहन लेते हैं तो उनका सफ़ेद दांत और आँख की पुतलियाँ सफ़ेद सफ़ेद, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सारी जमीन दूंगा, ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। सारी जमीन दूंगा, ये आसमान दूंगा, हट जाओ सामने से, मैं अपनी जान दूंगा। मेरे लिए बैठी है कुंवारी जो आज तक साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। यूपी को बांट दूंगा, करके करार दूंगा। यूपी को बांट दूंगा, करके करार दूंगा। बंगाल उसकी जुल्फ के आगे निसार दूंगा। पंजाब उसके नाम में कर दूंगा यकीनन। कश्मीर नहीं दूंगा, पूरा बिहार दूंगा। यह देश जो मेरा है, भारत महान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। साली से जिंदगी में हमेशा बहार है, साली से जिंदगी में हमेशा बहार है। साली के बिना सर पे सनिच्चर सवार है। कुछ दिन के बाद बीवी हो जाती है खटाई, साली मगर हर वक्त एक मीठा अचार है। खाऊंगा जहर लेकिन उसको मैं पान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा। साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं, साला अगर नहीं है तो कुछ भी कमी नहीं। माँ बाप भाई बहन के रिश्ते फिजूल हैं। साली के बिना स्वर्ग भी स्वीकार नहीं है। साली के साथ नर्क में जाना कबूल है। उसके लिए मैं अपना डंडा एक भी नहीं तो उसे गीता कुरान दूंगा। साली है मेरी, उसको आधा मकान दूंगा।
मैं अपनी सांस आखिरी भी रोके रहूंगा, जिन कांटों पे सोना है उसे बोके रहूंगा। 21 साल जन्म से मैंने की तपस्या, बर्बाद में साली के लिए होके रहूंगा। मैं कारोबार अपना अपनी दुकान दूंगा, खलिहान खेत दूंगा, गेहूं और धान दूंगा। बलिदानियों में नाम लिखा जाएगा मेरा, कोई एक नाक देगा मैं दोनों कान दूंगा। साली है मेरी उसको आधा मकान दूंगा। 6 लाइन आप सुनिए, इसे सिर्फ बनारस में ही लोग समझ सकते हैं, बनारस के बाहर कोई समझता ही नहीं। दूरदर्शन पर मैं पढ़ने वाला था, लेकिन लोगों ने कहा कि पूरे देश में कोई नहीं समझता, सिर्फ बनारसी लोग ही इसको समझ सकते हैं और आप लोग समझ जाएंगे। एक बात बताता हूं आपको मैं पते की, मुझ बेहया को शर्म आ रही है बुरे की। 10 रुपया मांगा बाप से जो फिल्म के लिए, वो रुपया दिए कह के ले औलाद गधे की। ये सुनते ही बस माँ मेरी गुस्से से हुई लाल, मंदिर और मस्जिद की तरह घर में हुआ बवाल। गुस्से में माँ को बाप ने कर डाला दैनिया, इतने में शुरू हो गई मतरिया बहनिया। एक कलेक्टर चंद्रमौली आए थे, बहुत समय पहले की बात है। लोगों ने कहा इस पर लोग हंस क्यों रहे हैं? कहा कि जब आपकी होगी तब लोग ऐसे ही हंसेंगे। तो बहुत अच्छा एक कवि सम्मेलन रहा और आशा है कि हम लोग अभी जिंदा रहें, तो फिर आएंगे, अगली बार आएंगे। तब तक आते रहेंगे जब तक कि हम जिंदा हैं, और आप लोग हमें इसी तरह बुलाते रहिए। ठीक है, धन्यवाद। भजन सुने आप बस 2-4 मिनट बस। कि प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज आदत नहीं है इस तरह के पढ़ने का। हमने स्टैंड माइक के लिए कहा था, वो है नहीं। अशोक अज्ञान जी रहेंगे, अज्ञानता की बात होती रहती है। अभी हाथ से पकड़े हम कि प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। प्यार जो करते हैं बस उनको बताना चाहिए। यह विषय कॉलेज में सबको पढ़ाना चाहिए। याद में महबूब की जो ठीक से सोया नहीं, नींद आने की दवा है लात खाना चाहिए। क्या बात है। प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है, प्यार में जिसने लिखी चिट्ठी गणित का चार्ट है। बात बढ़ जाए तो कानून का एक पार्ट है। जो विषय झगड़े का होता है वही साइंस है। लात खाना वास्तव में एक कला है, आर्ट है। वाह क्या बात है, वाह वाह वाह। लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शार्ट है, लात खा के जिंदगी लंबी हुई जो शार्ट है। लात खाने से बहुत मजबूत होता हार्ट है। प्यार में जिसने कसम खाई वही बुढ़ा हुआ। लात खा के आदमी लगता बहुत स्मार्ट है। क्या बात है भाई। कि जिसने गोली मार दिया आतंकवादी को यहाँ, मेरा सर ये झुक गया उसके लिए सम्मान है। देशी घिलाओ उतारूंगा मैं उसकी आरती, जो पुलिस को पीट दे वो आज का भगवान है। क्या बात है भाई, वाह वाह। लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया, लात खाने से उसे देखो पसीना आ गया। देखता है जो उसे कहता कमीना आ गया। आप लोगों से मेरी विनती है कि लतियाइए, आजकल ये लात खाने का महीना आ गया। क्या बात है भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मेरे बाबूजी गए बिहार के सिवान में। बिहार के सिवान में किस्मत भैया के घर क्या? मैं हुआ पैदा, वो माइक ठीक था भाई। हाँ, तो वहाँ सटा के बोलिए। अच्छा, मैं हुआ पैदा, अब कितना सटा के बोले हैं? मैं आवाज ही नहीं है। आवाज में वो ठीक था। मैं हुआ पैदा तो मारोई कलेजा पीट के। मेरे बाबूजी गए बिहार के सिवान में। उस समय हिजड़ों ने दारू पी के नाचा, ये कहा लात खाने के लिए आया मैं हिंदुस्तान में। डंडा बनारसी। राजनीति में ला दिया मुझको, आहा, राजनीति में ला दिया मुझको, अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। आहा, राजनीति में ला दिया मुझको, आहा। अपना रुतबा दिखा दिया मुझको। तुम मुझे कुछ नहीं बना पाए, उसने कुत्ता बना दिया।
कुछ नहीं बना पाया, उसने कुत्ता बना दिया। बहुत बढ़िया। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार। क्या बात है। डंडे से या जूते से भले मार कहूंगा, सच बात को एक बार क्या 100 बार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी अगर कहते हो तो कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। तुम धोती को लुंगी क्या बात है, कहते बहुत हो तो बढ़िया। कहो, पागल हूं मैं जंगिया को जो सलवार कहूंगा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। आहा। मैंने क्या कर दिया लोगों को पता ही क्या है। वाह इश्क इंसान से करता हूँ बुरा ही क्या है। वाह, क्या बात है। लोग तन्हाई में छू देते हैं जाने क्या क्या। हाय हाय, हाथ छूने के सिवा मैंने छुआ ही क्या है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, वाह। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आहा। आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आहा। आपकी आंखों का मैं तो नूर हूँ, आपके घर से बहुत मैं दूर हूँ। आप मुझको प्यार से पुचकारिए, देखिए मैं आपका कुक्कुर। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। अरे ऐसे कैसे, नहीं नहीं, आपको ऐसे थोड़ी जाने देंगे, आपको तो भी बहुत सुनना है और बहुत सुनाना है। तो आइए एक बार फिर से, ऐसे तो आपको बैठना अच्छा नहीं लगता, आपको तो वापस आना पड़ेगा। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी के बीच फिर से डंडा बनारसी। खाली हो, मैं बहुत अच्छा रचनाकार हूँ। जब कोई अच्छी रचना लिखता हूँ लोग चुरा लेते हैं। अच्छा। आज से 125 वर्ष पहले हाँ। मैंने देश के लिए कौमी तराना लिखा, अच्छा चुरा लिया। ओरिजिनल तराना आप सुनिए। अच्छा, सुनाइए, स्वागत है। खाली हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा, खाली हो खाली पेट, हो पेट लेकिन जम के लगाओ नारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गांधी का एक चेला जो रह गया अकेला, एक रोज मेरा उससे कुछ हो गया झमेला। गुस्से में गाल पे जब चाटा था एक जमाया, मैंने ये गाल अपना जब दूसरा बढ़ाया। मारे शर्म के उसने झापड़ अनेक मारे, मत पूछिए कि कितना उसने मुझे कचारा। सारे जहां से हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई। हाँ। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई, भाइयों ने मिलकर कर दी मेरी पिटाई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदू और मुसलमान हैं आपस में भाई भाई, इन भाइयों ने मिलके कर दी मेरी पिटाई। है फिरका परस्ती का जगमग यहाँ सितारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है। एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। आहा, ऐसे धड़का, फिर से एक एक बार। बात बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला। बहुत बढ़िया। बताता हूँ, एक बात बताता हूँ, दिल आज मेरा धड़का। कश्मीर की लड़की को यूपी का मिला लड़का। लड़की को लगे गर्मी, लड़के को लगे जाड़, सारे हिंदुस्तान हमारा, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां डंडा बनारसी के लिए। एक दूसरे की डाह में यह भी कुमारियां। राज आपके मन की बात है, सर्वेश जी और अम्बू जी आप लोगों के मन की बात है। एक दूसरे की डाह में अभी कुमारियां रहती हैं, मगर चाह में अभी कुमारियां। आराम से मैं जी रहा हूँ, गालियां सुन के मरती हैं मेरी राह में अभी कुमारियां। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में।
मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कर लेगा कोई क्या मेरा उजड़े दयार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं, कुछ मेरी मोहब्बत में ही घर फूंक रही हैं, कुछ है मेरी तस्वीर पर जो थूक रही हैं। जिसने मुझे आवारा कमीना का कुत्ता, लेकिन वही कुतिया की तरह भूंक रही हैं। किस्मत में जो लिखा था फिर रिफंड हो गया, किस्मत में जो लिखा था फिर रिफंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दुल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। किस्मत में जो लिखा था फिर रिफंड हो गया। दुख तो है जो हुआ वो अंड बंड हो गया। जिस दिन मैं बन के दूल्हा गया पटना, उसी दिन आधा बिहार बंट के झारखंड हो गया। अब कौन मुझे कोयला देगा उधार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार। उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती, उल्फत में बीमारों के लिए कुछ नहीं करती। दुनिया भी बेचारों के लिए कुछ नहीं करती। गलियों में लड़कियों के लिए गोलियां चलें, सरकार कुंवारों के लिए कुछ नहीं करती। भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया, भगवान ने इतना मुझे सुंदर क्यों बनाया। एक प्यार में पगलाई मुझे खोज रही है, मर जाए मैं अब राष्ट्रपति देख के मुझको, भारत की सीबीआई मुझे खोज रही है। सुप्रीम कोर्ट देती जमानत है प्यार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया, कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया। यूपी की राजनीति में तूफान आ गया, कश्मीर में भूकंप इस दौरान आ गया। यूपी की राजनीति में तूफान आ गया। मैंने विवाह क्यों किया जाके बिहार में, यह पूछने के लिए पाकिस्तान आ गया। पंजाब के दिन फिर गए मेरे विवाह से, आतंकवादी घिर गए मेरे विवाह से। जापान रूस मिस्र में बढ़ने लगा तनाव, शेयर के भाव गिर गए मेरे विवाह से। सिंदूर सस्ता होके बिकेगा बाजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। प्राइम मिनिस्टर दंग है, हुड़दंग न हो जाए, संसद के सदस्यों में कहीं जंग न हो जाए। मेरे विवाह के विरोध में विपक्षी चिल्ला रहे हैं, लोकसभा भंग न हो जाए। माइक उछाड़ के, माइक उखाड़ के, कोई मेजे उछाल के, मेरे विवाह के थे बाराती कमाल के। बसपा सपा के भिड़ गए आपस में सांसद, हाथों में ले लिए थे वे जूते निकाल के। इस बार बजट सत्र पड़ेगा फुहार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, जो लोग थे सदन में बहुत हाँफ रहे थे, इतना डरे हुए थे कि मुंह ढांप रहे थे। चुपचाप बैठे हुए अध्यक्ष, चुपचाप थे बैठे हुए अध्यक्ष महोदय, बीजेपी वाले देख के कांप रहे थे। इंग्लैंड की भी नीति में बदलाव आ गया, अमेरिका के चेहरे पे कुटिल भाव आ गया। लादेन मेरे ब्याह में आया तो युद्ध का संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव आ गया। प्रतिबंध लगे चाहे मरुस्थल में, हार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के, पहले तो मोहब्बत से मेरी बाह पकड़ के आया हो प्यार आंधियों में जैसे उमड़ के। बेचैन थी वो मुझसे कई रोज बिछड़ के, शर्मा रहा हूं कैसे बताऊं कि जकड़ के। पूछा सुहाग रात में बीवी ने अकड़ के, मंदिर बनेगा राम का किसरोज उखड़ के। मैंने कहा तुम जाके बुखारी से ही पूछो, यह सुन के मारी 5 लात मुझको बिगड़ के। उठ के कराहता हुआ भागा बुखार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, पूर्व प्रेमिका का मतलब समझते हैं ना। एक पूर्व प्रेमिका ने कहा हाय मत करो, घर से मैं भाग आई हूँ गुड बाय मत करो। मैं अल्पसंख्यक का हुआ मुझसे भी करो ब्याह, सेकुलर है मेरा देश तुम अन्याय मत करो। मेरे ससुर जी आए पिताजी से झगड़ने, सुन्नी शिया की तरह से घर में लगे लड़ने। हनीमून मनाने गए हम मानसरोवर, भारत से लगे चीन के संबंध बिगड़ने। क्या बात है, सेना हमारी लड़ने के है इंतजार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में।
कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कोमल कला की कल्पना कंदील की तरह, कविता में कह रहा हूं नए नील की तरह, लगता हूं छायावाद ने फिर से जन्म लिया, वो प्यार में थी सूख गई झील की तरह, कोयल की तरह काली उड़ गई गुबार में, मैंने विवाह कर लिया जाके बिहार में। इस कविता की गहराई को आप लोगों ने समझा होगा। हास्य में मुझसे अच्छी अच्छी बातें आपने डॉक्टर अशोक अज्ञान से सुनी, राज बनारसी से सुनी, दो मधुर गीतकार जिनके गले में मां सरस्वती का निवास है, सर्वेश मिर्जापुरी जो आपके जिले के हैं, आपके पास के हैं, धूम मचा रहे हैं, और अम्बुज मिश्र इंतशार। आपने इन लोगों को सुना और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने इन्हें पसंद किया होगा। और इस सुदूर अंचल में ऐसा नहीं है इधर कवि सम्मेलन नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर कवि सम्मेलन जो है, और थोड़ा आगे बढ़िए, जयंत, कोटा, बीना, अनपरा, विंध्यनगर, जितना प्रोजेक्ट एनटीपीसी का और बिजली का है वहीं होते हैं, सरकारी कार्यक्रम होते हैं, और वहां बहुत प्रतिबंध के साथ सुनाना पड़ता है मुझे या और भी कवियों को। लेकिन यहाँ इस खुले वातावरण में एक स्वच्छंद रूप से अपनी बातों को हम लोगों ने पढ़ी, आप लोगों को सुनाया, सारे कवियों ने सुनाया। अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, कुछ बच्चे दिखाई दे रहे हैं, और जो लोग पढ़ चुके होंगे, तो अगर हिंदी की कविता को लें तो उसमें 20 कवि से तो ज्यादा नहीं आ सकते, 15 या 20 उतने कोई जानते हैं। लेकिन यहाँ पर तमाम तरह तरह के आयोजनों को छोड़ करके आप आए, हम भी उतनी दूर से आए, आप लोगों ने कविताओं का आनंद लिया, और इसी तरह पिछली बार भी हम लोग आए थे, अब भी आए हैं, और उम्मीद है कि जब तक हम लोग मरेंगे नहीं तब तक आते रहेंगे। और आप अगर बुलाते हैं तो, नहीं मरना हम सब लोग चाहते हैं, और मरने के लिए तो हम और दो ही कतार में खड़े हैं, लेकिन इतना मुश्किल है मरना। हमको क्यों बता रहे हैं? नहीं मरने, अब ये कुएं में जाकर के नागेश जी मरने गए, अब लोगों ने कहा कि भैया इसी कुएं का पानी पीते हैं, यहाँ क्यों मर रहे हो, जाओ दूसरे कुएं में ये मरने के लिए गए, तो उसमें पंपिंग सेट के सब मशीनरी लगी हुई थी, डायरेक्ट पानी में तो गिरते नहीं, सर फूट जाता, वहां से भागे। राजघाट पुल से इन्होंने छलांग लगा दी। अब वहां उस पुल की सुरक्षा में बहुत से कर्मचारी खड़े रहते हैं, उन सबों ने कहा ये गाड़ी लेट हो जाएगी, यहीं मरना था, जाकर गंगा में मरो। अब वो गंगा में मरने गए, क्योंकि ये गंगा के किनारे रहते हैं, इसलिए मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। अब वहीं जाकर के तो अब क्या करें, वहां भी जल पुलिस चारों तरफ राउंड लगाती है। मल्लाह जो है सब कहे कि अब जाओ भाई, यहाँ मत मरो, जाओ रेल लाइन से कट जाओ, यहाँ क्यों मर रहे हो। अब ताऊ में शांडिल्य जी गए, रेलवे लाइन पर लेट गए, 4 घंटा हो गया, कोई गाड़ी नहीं, धूप का महीना, धूप में छटपटा रहे हैं, पता चला कि गाड़ियां 5-5, 6-6 घंटे लेट चल रही। इतना मुश्किल है हास्य कवियों का मरना। ये भी जिद पर आ गए, आज की बात नहीं है, 20 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो अब इन्होंने मचान डाला दी रेल की पटरी के ऊपर, मरीज की तरह से। अब सोच गए कि गाड़ी देखते हैं कितनी लेट आती है, 4 घंटा 6 घंटा आएगी, तो 10 घंटा 12 घंटा, कई दिन तक जो है वो सोए रहे, गाड़ी ही नहीं आई। पूछने पर पता चला कि ये छोटी लाइन है, ये बड़ी लाइन में बदलने जा रही है, इस पर कई महीनों तक सामान परिवर्तन होगा, बड़ी लाइन की गाड़ी, अब यह गाड़ी आएगी नहीं महीनों तक।
अब लाचार होकर के ये फिर कविता की लाइन में आ गए, यहाँ पर भी जाना। तो इस तरह है, ऐसा बोलना हो तो हम तो रात भर बोलते रहते हैं, क्योंकि मुझे याद है कि हमसे वरिष्ठ कवि जो आप नहीं हैं, बिना मुझे साथ लिए यात्रा नहीं करते थे, क्योंकि रात भर कौन जगाए और कौन क्या करे, ये सारी चीजें होती है। इस सुदूर अंचल में आप लोग जो है साहित्य का आयोजन करते हैं, इसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। और इस अलख को जगाए रखें आप लोग, खास करके जो है सर्वेश मिर्जापुरी के मौसा जी जो तत्पर हैं। साहित्य की सेवा अगर हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। हमारे कवि जानते हैं कि एक बार आजादी के बाद से जब लाल किले से भाषण देना था, तो नेहरू जी के पांव लड़खड़ाए सीढ़ियों पर और गिर ही जाते। राष्ट्रकवि दिनकर अगर बैठकर उनको पकड़ लिए होते, नेहरू जी ने धन्यवाद देते हुए कहा, दिनकर जी अगर आज आप न होते तो मैं गिर गया होता। जानते हैं दिनकर जी ने क्या जवाब दिया था? दिनकर जी ने कहा था, साहित्य राजनीति जब जब लड़खड़ाई है, साहित्य आगे बढ़कर उसे संभाल लेता है। तो ये गुण है। हम लोग जो लिखते हैं, काश उसको हर व्यक्ति पढ़ता और हर पढ़ने लिखने वाला व्यक्ति उस रुचि का हो। ये चीज हमने देखी है केरल में या तो फिर बंगाल में। बंगाल की जो देश पत्रिका है 90 लाख प्रति छपती है, और कौंदी नाम की पत्रिका मलयालम की, जिसका 1.25 करोड़ सर्कुलेशन है। कोई भी पत्रिका हिंदी की, वो आप काफी तो सब बंद हो चुकी हैं, इतने बड़े संकलन में नहीं है जितने संकलन में हुआ। तो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए और आगे आने वाली पीढ़ी के लिए आप सब लोग जो इतना कार्य कर रहे हैं, ये बहुत ही सराहनीय है। ज्यादा मैं क्या कहूँ, इतना बोलने की मुझे आदत नहीं है। आप लोगों ने अध्यक्ष बनाया तो इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ा। और सर्वेश जी आइए। एक हिजड़े ने मटक के ये कहा कमजोर हूं, एक हिजड़े ने मटक के ये कहा कमजोर हूं, दूसरे ने पीट के ताली कहा मैं चोर हूं। एक नेता ने बधाई दे के बाबा से कहा, आपका पोता है जैसा वैसा मैं लतखोर हूं। लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है, लात खाने से हृदय में जन्म लेता प्यार है। लात खा के रो पड़ा है जो उसे धिक्कार है। आओ लतखोरो सुनो यह कह रही सरकार है, लात खाना बस हमारा जन्म से अधिकार है। क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, क्लास में जो लात खाने के लिए अनुरक्त है, डॉक्टर इंजीनियर बनता वही कमबख्त है। एक दिन सपने में गांधी जी ने मुझसे ये कहा, लात जो संसद में खाए देश का वह भक्त है। लड़कियों के बीच खा के लात नायक हो गए, लात खा के रो पड़े जो लोग गायक हो गए। मैं गली में लात खा के भी नहीं कुछ बन सका, वे सड़क पे लात खाते ही विधायक हो गए। कि प्रेम के आगे सीना तान लेना चाहिए, प्रेम के आगे सीना तान लेना चाहिए, प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए। प्रेम के आगे ये सीना तान लेना चाहिए, प्रेमिका के भाई को पहचान लेना चाहिए। टूट जाती टांग भी है, टूट जाती टांग भी है, सूख जाता है गला, लात खाने से ये पहले जान लेना चाहिए। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। भाइयों से लात खाने में प्रतिष्ठा है, पता है बहन के घर लात खाना और रहना सभ्यता है। लोग उसको आदमी कहते नहीं है, पूजते। लात जो ससुराल में खाके रहे वह देवता है। लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है, लात जो खाया है दुनिया में उसी का नाम है। लात खाना नौजवानों के लिए काम है, रात में सोने से पहले लात खाना चाहिए। लात खाकर ही टहलना आजकल व्यायाम है।
बहुत सुंदर। खा नहीं सकते मलाई खीर, देखो आ गए। ये कमीने बन रहे हैं वीर, देखो आ गए। खा नहीं सकते मलाई खीर, देखो आ गए। ये कमीने बन रहे हैं वीर, देखो आ गए। पूछने पर कह रहे आए हैं पाकिस्तान से, लात खाने के लिए कश्मीर, देखो आ गए। वाह, क्या बात। आंख में आंसू न आए, मुस्कुराना चाहिए, ठीक से लतियाए जो उसको बुलाना चाहिए। आंख में आंसू न आए, मुस्कुराना चाहिए, ठीक से लतियाए जो उसको बुलाना चाहिए। लात खा के तेल सरसों का लगाना चाहिए, वाह, लात खा के तेल सरसों का लगाना चाहिए, और उसके बाद ही उठ के नहाना चाहिए। वाह। कि जिंदगी पूरी कहाँ है, आदमी की हाफ है। जिंदगी पूरी कहाँ है, आदमी की हाफ है। लात न खाने से भी यह मूड रहता ऑफ है। इस शहर के सिविल सर्जन ने बताया है मुझे, लात खाने से सवेरे पेट होता साफ है। क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। सोशलिस्टों ने दिया दमतोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट हैं खा लेते हैं चुपचाप से। सोशलिस्टों ने दिया दमतोड़ जन के शाप से, लात जो कम्युनिस्ट हैं खा लेते हैं चुपचाप से। हो गए जो नक्सली, डरते नहीं है पाप से, आप से अथवा पुलिस से या पुलिस के बाप से। क्या बात है। गिर गया उनकी नजर से दूर, मैं भी हो गया। ये गई है टूट चकनाचूर, मैं भी हो गया। बात करना ठीक से उनसे मुझे आया नहीं, लात खाने के लिए मजबूर मैं भी हो गया। और वहां जो लोग खा रहे हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि मांस मदिरा हो कहीं तो भोज खाना चाहिए। मांस मदिरा हो कहीं तो भोज खाना चाहिए। लेट कर, सोकर, बदल कर पोज खाना चाहिए। हफ्ते में 2-4 दिन उपवास रखना ठीक है, आदमी को लात लेकर रोज खाना चाहिए। ये लगातार जागने से मेरी हालत ऐसी हो गई है। अब देश बहुत बड़ा है और अब पूरा देश ही नाराज होता है। एक तो मेरा रूप है। हमारे अनिल सिंह जानते हैं, कई साल से उज्जैन महाकाल की नगरी, हमने कहा यहाँ तो बाबा विश्वनाथ की नगरी को मैं छोड़ करके कैसे जाऊं। आज यहाँ तो कल वहां, परसों यहाँ, इसी तरह भाग दौड़ लग रही है। मेरी तो चिंता ज्यादा इसलिए है कि पाकिस्तान में प्याज इतना महंगा, आटा इतना महंगा, चावल इतना महंगा, टमाटर भी महंगा, नींबू भी, क्या करे मेरे साथ। हाँ, क्या करे, आप खींच लीजिए। कि पत्नी के साथ रोज का दंगल नहीं गया। पत्नी के साथ रोज का दंगल नहीं गया। खटिया तो खड़ी हो गई, खटमल नहीं गया। पत्नी के साथ रोज का दंगल नहीं गया, खटिया तो खड़ी हो गई, खटमल नहीं गया। मेरा रसोइया एक कुकर लाया है जिसमें लौकी चली गई मगर कटहल नहीं गया। वाह भाई वाह। मैं कुछ बर्बाद करने लग गया हूं। बहुत संवाद करने लग गया हूं। जगह शौचालय से उत्तम कहाँ है, उसे मैं याद करने लग गया हूं। वे हुस्न को दुनिया की तरह गोल समझ के सीने से चिपकते हैं मेरे पोल समझ के। वे हुस्न को दुनिया की तरह गोल समझ के सीने से चिपकते हैं मेरे पोल समझ के। बहती हैं मेरी नाड़ियां सीवर की तरह से, दिल उनके दिल में घुस गया मैनहोल समझ के। बहती हैं मेरी नाड़ियां सीवर की तरह से, दिल उनके दिल में घुस गया मैनहोल समझ के। मैं भी किसी ट्रक की तरह से जाम हो गया। साकी शराब डाल दे पेट्रोल समझ के। मैं फेल हो रहा हूं, एक लड़के ने कहा कि मैं फेल हो रहा हूं, इसलिए दोस्तों पढ़ता हूं कोक शास्त्र में भूगोल समझ के।
एक ये दुख कि तुम लौट आए नहीं, एक ये दुख कि हमने पुकारा नहीं। ये हृदय कह रहा था चलो उस तरफ, और मन कह रहा था दोबारा नहीं। और मन कह हम प्रणय सूत्र में बंध गए तो मगर, हम प्रणय सूत्र में बंध गए तो मगर, मैं किसी और से तुम किसी और से। हम प्रणय सूत्र में बंध गए तो मगर, मैं किसी और से तुम किसी और से। पालकी एक सजी रह गई आँख में, तुम किसी पालकी में विदा हो गई। मैं किसी द्वार बारात ले आया था, गूंज शहनाइयों की मगर खो गई। गूंज शहनाइयों की मगर खो गई। हम जहाँ से जुदा हो गए मोड़ वो, हम जहाँ से जुदा हो गए मोड़ वो, देखता रह गया दृश्य ये गौर से। हम प्रणय सूत्र में बंध गए तो मगर, मैं किसी और से तुम किसी और से। हमारे मुल्कों को लेकर बहुत सारी बातें कही जाती है, हिंदुस्तान पाकिस्तान। एक अलग जाविये के साथ मैंने इस गीत में उसको प्रयोग किया है, देखिएगा कि अब जो है संगिनी कैसे छू लूं उसे, उसको छूते हुए याद आती हो तुम। वो अब जो है संगिनी कैसे छू लूं उसे, उसको छूते हुए याद आती हो तुम। वो जिसे इस जगत ने जलाया नहीं, मैं वही दीप हूँ उसकी बाती हो तुम। मैं वही दीप हूँ उसकी बाती हो तुम। अपने लोगों की खातिर हुए हम अलग, अपने लोगों की खातिर हुए हम अलग। जैसे दिल्ली का अलगाव लाहौर से, हम बन गए तो मगर, तुम किसी और से मैं किसी और से। हम प्रणय सूत्र में बंध गए तो मगर, तुम किसी और से मैं किसी और से, तुम किसी और से मैं किसी और से। रात दिन धड़कन कहाँ हो तुम, चले आओ। प्रतीक्षारत हृदय आंगन कहाँ हो तुम, चले आओ। नहीं नदियाँ बताती कुछ पता, तरवर नहीं देते कहाँ हो तुम। कहो क्यों प्रश्न का उत्तर नहीं देते, नयन सूखे हुए हैं आंसुओं को घर नहीं देते। हुए पाषाण ये लोचन कहाँ हो तुम, चले आओ। प्रतीक्षारत हृदय आंगन कहाँ हो तुम, चले आओ। सुमन वन में खिलाता था भ्रमर जो घर गया होगा, कदाचित पत्र ले जाता कबूतर मर गया होगा। तुम्हारे पास लेकिन पत्र तो उड़ कर गया होगा।
बहुत बेचैन है ये मन, कहाँ हो तुम चले आओ। प्रतीक्षारत हृदय आंगन, कहाँ हो तुम चले आओ। और अंतिम बंद है प्रतीक्षारत हृदय आंगन, कहाँ हो तुम चले आओ। तुम्हारे बिन घड़ी बीते जो घड़ी मौत सम होगी, भले ही प्राण ये छूटे न किंचित प्रीत कम होगी। चिता की आग भी इस वेदना को देख नम होगी। बहुत नीरस लगे जीवन, कहाँ हो तुम चले आओ। प्रतीक्षारत हृदय आंगन, कहाँ हो तुम चले आओ। कहाँ हो तुम चले आओ, चले आओ, चले आओ। के साथ खत्म करता हूँ कि कोशिशें तो बहुत हमने की थी, मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। हमने सोचा था तुमको सुनाएंगे, पर प्रेम के गीत पृष्ठों में ही रह गए। नींद की नींव पर जो बनाए महल, एक दिन वो विरह धार में बह गए। एक दिन वो विरह धार में बह गए। फिर कभी गीत कोई रचा ही नहीं, फिर कभी गीत कोई रचा ही नहीं। फिर किसी से कोई भावना व्यर्थ थी। कोशिशें तो बहुत हमने की थी, मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। कंटकों पर लगातार चलते रहे, हमने देखा कहाँ साथ हो या नहीं। वेदना की पराकाश ठाओं में भी अपने नैनों को हमने भिगोया नहीं। अपने नैनों को हमने भिगोया नहीं। व्यर्थ था मेरे यौवन का हर बचपना, व्यर्थ था मेरे यौवन का हर बचपना। अनगिनत जो सही वेदना व्यर्थ थी। कोशिशें तो बहुत हमने की थी, मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। पाँव से जैसे कांटा निकाले कोई, इस तरह उस हृदय से निकाले गए। फिर निरंतर तमस मन में भरता रहा, मेरे जीवन से सारे उजाले गए। मेरे जीवन से सारे उजाले गए। पाँव से जैसे कांटा निकाले कोई, इस तरह उस हृदय से निकाले गए। फिर निरंतर तमस मन में भरता रहा, मेरे जीवन से सारे उजाले गए। मेरे जीवन से सारे उजाले गए। दीप मन में जलाए रखा था, मगर दीप मन में जलाए रखा था, मगर रोशनी की कोई कल्पना व्यर्थ थी। कोशिशें तो बहुत हमने की थी, मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। अंतिम एक ये दुख कि तुम लौट आए नहीं, एक ये दुख कि हमने पुकारा नहीं।
ये हृदय कह रहा था चलो उस तरफ, और मन कह रहा था दोबारा नहीं, और मन कह रहा था बहुत बढ़िया, बहुत एक ये दुख कि तुम लौट आए नहीं, एक ये दुख कि हमने पुकारा नहीं। ये हृदय कह रहा था चलो उस तरफ, और मन कह रहा था दोबारा नहीं, और मन कह रहा था दोबारा नहीं। ये समझने में हमको लगे 2 बरस, ये समझने में हमको लगे 2 बरस। एक निर्जीव से प्रार्थना व्यर्थ थी, कोशिशें तो बहुत हमने की थी, मगर तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी, तुमको पाने की संभावना व्यर्थ थी। सब हम काशी माल जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा, जोगीरा सारा रारा। गुंडा मुंडा पंडा ठलुआ चंद थे यहाँ का वासी, चना चबेना गंगा जल पर जियत हो राजा। एक एक गली में विद्वानन का भीड़ हो अच्छी खासी, सीढ़िए पर मिल जाइयन तो के राल साल से। सच पूछा था इहो हो राजा काशी का परिचय, बुल्ले राजा रामचंद्र की। ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर है, ये रंगों है, ये रंगों है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर है, ये रंगों हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर, हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर। भाभी साली के नखरे गड़े हैं, भाभी साली ने नखरे गड़े, भाभी साली ने नखरे गड़े, भाभी साली ने नखरे गड़े, भाभी साली ने नखरे। देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं, देवर जीजा मन बड़े हैं, देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं, देवर जीजा बड़े मन बड़े हैं। कोई की बीच में आए जो धिक्कार कबीरा सरर, बीच में आए जो धिक्कार कबीरा सरर है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर। कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को, कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को गप्पू है कहता, कोई किसी को पप्पू है कहता, किसी को बने तुलसी सता हथियार कबीरा सरर, बने तुलसी सता हथियार कबीरा सरर है, ये रंगों का त्योहार कबीरा सरर। वो है शूद्रों गंवारों की होली, वो है शूद्रों गंवारों की होली,
वो है शूद्रों गंवारों की होली, वो है शूद्रों गोबर कीचड़ से खेले होली, गोबर कीचड़ से खेले जो होली, गोबर कीचड़ से खेले जो होली, करें उनका जमकर तिरस्कार कबीरा सरर, करें जम के उनका तिरस्कार कबीरा सरर, यह रंगों का त्योहार कबीरा सरर है, हो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर। अगला बंद है, सूखे पत्ते झड़ने लगे सब, सूखे पत्ते झड़ने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, सूखे पत्ते झड़ने लगे सब, पत्ते झड़ने लगे सब, कोपल किसले उगने लगे सब, कोपल किसले लगे सब, यही तो है बसंती बहार कबीरा सरर, यही तो है बसंती बहार कबीरा सरर, यही तो है बसंती बहार कबीरा सरर। पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, पक्ष खड़ा है, पिचकारी भर, अरे पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, पिचकारी भर पक्ष खड़ा है, लेकर के वाच विपक्ष अड़ा है, लेकर के वाच विपक्ष अड़ा है, लेकर की वाच है, राजनीति का यही श्रृंगार कबीरा सरर, राजनीति का यही श्रृंगार कबीरा सरर। आइए अंतिम बंद में पढ़ता हूँ अपने कवियों और कवियत्री जी के साथ। नीला हरा लाल भगवा बट गए, नीला हरा लाल भगवा बट गए, बाकी रंग चारों से, बाकी रंग चारों से कट गए। फिर से सुनिएगा, नीला हरा लाल भगवा बट गए, फिर से नीला हरा लाल भगवा बट गए, भगवा बट गए, बाकी रंग चारों से कट गए। हाँ, अंदर एक है, आप सभी लोग जान लीजिए कि ये लोग ऊपर एक होते हैं, अंदर एक होते हैं, अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सरर, अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सरर, अंदर एक है अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सरर, अंदर एक है बाहर ललकार कबीरा सरर, ये है अंगों, ये है रंगों का त्योहार कबीरा सरर, वो सुगंधी की बौछार कबीरा सरर, कबीरा सरर, कबीरा सरर। नमः पार्वती पतये हर हर। होली आवत हो, होली आ भी जाई, महंगाई एक कदर चपले हो कि सबकर बुखार उतर जाई, लेकिन फिर भी सब होली मनाई।
ये लिए कि दिल्ली से आवाज आई, लखनऊ से आवाज आई, जिंदाबाद, वंदे मातरम, और एमन सब भुला जाए। और होली वैसे भी हो, होली वैसे भी हो, ना कुछ रही दम रही तो चकाचक जी के शब्दों में कि कमर झुकल हो, भूख लगल हो, अफसर में हो मारी मारा, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो ये देश का ही सबसे बड़ी खूबी है कि भूख लगल हो, तड़पत हुआ, करत हुआ, लेकिन जब राष्ट्र का बात आई तो चाहे कौनो आना काना कच कुचर से बैठे रहे, सबके जिंदाबाद करा दे। ठीक हो, आइए, लेकिन जो सच है वो कभी ये बोलेगा कि सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। क्या बात है। सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। वाह, तीनों नेतवन का रंग अनोखा हो, अधिकारियन का रंग चोखा हो, नेतवन का रंग अनोखा हो, अधिकारियन का रंग चोखा हो, उद्योगपतिन का खोखा हो, जनता के खातिर धोखा हो। नेतवन का रंग अनोखा हो, अधिकारियन का रंग चोखा हो, उद्योगपतिन का खोखा हो, जनता के खातिर धोखा हो, केहू का खाली खाली हो, केहू का यार भरल झोली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली। सबके चेहरे का रंग उड़ल, सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। ना रोक टोक का बात कहीं, ना रोक टोक का बात कहीं, कुछ लोग लगौलन घात कहीं, सूझत नाही दिन रात कहीं, कहलो नाही कुछ जात कहीं, अच्छा हो कि सब अच्छा हो, अच्छा हो कि सब अच्छा हो, बिगड़ल तैयार चलल गोली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के गड़गड़ बज गयल नगाड़ा हो, गड़गड़ बज गयल नगाड़ा हो, नचवावत तिरछा आड़ा हो, केहू का टाइट हुए तक केहू का सरकत नाड़ा हो, केहू का टाइट हुए तक केहू का सरकत नाड़ा हो, कुछ हल्का हो कुछ गाढ़ा हो, रंग बरसल अंग अंग भीजल, रंग बरसल अंग अंग भीजल, भीजल लहंगा भीजल चोली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली, फिर बोला के बोली। सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली। अब देखिए, अब आप तमाम परिदृश्य अभी का देखिएगा, अब किसी का नाम नहीं लेंगे, बात सभी आ जाएगी कि आपन आपन तैयारी हो, आपन आपन तैयारी हो, ऊपर से कोशिश जारी हो, राक्षस केहू अवतारी हो, केहू नर केहू नारी हो, आपन आपन तैयारी हो, ऊपर से कोशिश जारी हो, राक्षस केहू अवतारी हो, केहू नर केहू नारी हो, बस आपन पोल बचावे में केहू का पोल केहू खोली, बस आपन पोल बचावे में केहू का पोल केहू खोली, और सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली। सबके चेहरे का रंग उड़ल फिर भी रंगीन कहें होली, सब अपने अपने रंग रंगल फिर बोला के बोली, फिर बोला के। आप जितना समय चाहे ले सकते हैं। अच्छा। क्योंकि आपकी कृपा से ही सब चल रहा है। मतलब देखें जी, दर्दे ताल्लुकात नहीं
चाहिए खुदा। मतलब देखें, दर्दे ताल्लुकात नहीं चाहिए खुदा। मुझको ये मेरी जात नहीं चाहिए खुदा। मुझको ये मेरी जात नहीं चाहिए खुदा। शेर देखे, जिसके लिए मैं मांग रहा था वो मर गया। जिसके लिए मैं मांग रहा था वो मर गया। अब तेरी कायनात नहीं चाहिए खुदा। क्या बात का, तेरी कायनात नहीं चाहिए खुदा। जिसके लिए मैं मांग रहा था वो मर गया। अब तेरी कायनात नहीं चाहिए खुदा। और एक मतलब एक शेर और दें। वो तेरे ख्वाब को ताबीर नहीं दे सकता। वो तेरे ख्वाब को ताबीर नहीं दे सकता। वो तेरे ख्वाब को ताबीर नहीं दे सकता। रांझना तुझको तेरी हीर नहीं दे सकता। रांझना तुझको तेरी हीर नहीं दे सकता। और एक शेर और देखें इसमें, क्या बात। तेरी पाज़ेब की मासूम सदाओं का बदल। तेरी पाज़ेब की मासूम सदाओं का बदल मैं मेरे पाँव की जंजीर नहीं ले सकता। श्याम ने रंग में रंग डाला, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। मैं अपनी सुध बुध खो बैठी, तेरे प्यार का प्याला पी डाला। तेरे प्यार का प्याला पी डाला, मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला। रंग रेज मेरे ये तूने क्या कर डाला। मुझे कौन से रंग में रंग डाला, मैं अपनी सुध बुध खो बैठी। तेरे प्यार का प्याला पी डाला, मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला। 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 कितने रंग है रंग दरिया में,
कितने रंग है रंग दरिया में, कान्हा तू सबसे प्यारा। कितने रंग है रंग दरिया में, कान्हा तू है सबसे प्यारा। तेरे ही रंग में रंग गई मैं अब, तन मन सब तर कर डाला। तेरे ही रंग में रंग गई मैं, तन मन सब तर कर डाला। तूने श्याम ने रंग में रंग डाला, मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला। ये लाल रंग गुलाल रंग, ये नीला रंग ये पीला रंग, ये लाल रंग ये गुलाल रंग, ये नीला रंग ये पीला रंग। रंग दो मुझको किसी भी रंग में, रंग दो मुझको किसी भी रंग में, कोई न रंग लगता आला। रंग दो मुझको किसी भी रंग में, कोई न रंग लगता आला। मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला, मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला, मुझे श्याम ने रंग में रंग डाला। बहुत बहुत धन्यवाद। ख्याल ख्वाब तलक को उदास छोड़ गया, ख्याल ख्वाब तलक को उदास छोड़ गया। मुझे ये गम है मेरा गम शनास छोड़ गया। मुझे ये गम है मेरा गम। एक शेर देखें। जी जी, आपके तो बहुत शेर। वो जानता था, वो जानता ताकि महफूज वो रहेगा यहाँ। वो जानता था कि महफूज वो रहेगा यहाँ। सो खुदी को जाते हुए मेरे पास छोड़ गया। सो खुदी को जाते हुए मेरे नज़्म। एक मतलब एक शेर और सुना, उसके बाद फिर एक नज़्म सुनाते हैं। आप सुनाते रहिए, हम हैं। दिल में ढेरों शोर जुबां पे खामोशी, दिल में ढेरों शोर जुबां पे खामोशी। उल्फत में हासिल है अक्से खामोशी। उल्फत में हासिल है अक्से खामोशी। हम चाहे तो चीख भी सकते हैं, लेकिन हम चाहे तो चीख भी सकते हैं, लेकिन होती है चीखों से बहते खामोशी। होती है चीखों से बहते खामोशी। एक नज़्म देख लें बस। किसी रोज घर नींद आएगी हमको, तो देखेंगे हम भी वो रंगीन सपने। किसी रोज घर नींद आएगी मुझको, तो देखूंगा मैं भी वो रंगीन सपने। सपना कि वो सपने की जिनमें खिजा के अलावा बहारों के मौसम का भी जिक्र होगा। वो सपने की जिनमें मैं कलियों के खिलने की बातें करूंगा। वो सपने की जिनमें संवारूंगा मैं तेरे बालों को, दूंगा मैं माथे पे बोसा तुम्हारे। मगर जब भी जागूंगा नींद से, तो ये पाऊंगा कि वो सारे के सारे ही ख्वाब टूटे हुए हैं।
किसी रोज तुमको पुकारूंगा ये सोचकर हमने आवाज अपनी बचा कर रखी है। किसी रोज तुमको पुकारूंगा ये सोचकर हमने आवाज अपनी बचा कर रखी है। किसी रोज खामोशियों का ये बंधन जो टूटेगा तो उस दिन हम अपनी कहानी सुनाएंगे, तुमको बताएंगे ये भी कि क्यों बोलते बोलते चुप सा हो जाता हूँ मैं। ये वही कहानी है कि जिसको सुनकर इन अकबरों की आंखों में पानी भरेगा। किसी रोज सागर की तट पे खड़ा होके देखूंगा मैं भी कि सागर की लहरों में कितना असर है। किसी रोज सागर के तट पे खड़ा होके देखूंगा मैं भी कि सागर की लहरों में कितना असर है। ये लहरें मेरे जिस्म को अपनी आगोश में लेके कब तक मचलती रहेंगी। किसी रोज, मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, किसी रोज पंखे से लटका मिलूंगा तो पाओगे तुम मेरी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। किसी रोज पंखे से लटका मिलूंगा तो पाओगे तुम मेरी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। निशान होंगे रस्सी के मेरे गले पे जो उन मन्नतों के ही धागों में उलझे रहेंगे जो बांधे थे तुमने। किसी रोज पंखे से लटका मिलूंगा तो पाओगे तुम मेरी गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई है। निशान होंगे रस्सी के मेरे गले पे जो उन मन्नतों के ही धागों में उलझे रहेंगे जो बांधे थे तुमने। किसी रोज मैं जो ख्यालों की दुनिया से निकलूंगा तो मैं ये पाऊंगा मुझको ख्यालों के दीमक ने चट कर लिया है। मगर कुछ ख्यालों में उलझा हूँ यूं कि निकलना भी चाहूँ तो मुमकिन नहीं है। किसी रोज अपने बदन को समेटूंगा, किसी रोज अपने बदन को समेटूंगा ये सोचकर जो मिलोगे तो तुमको तुम्हारी अमानत ये मैं सौंप दूंगा। वो क्या है कि मेरी रूह तुमको खुदा मान करके तुम्हें ढूंढने को जो निकली तो अब तक वो लौटी नहीं। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माता पिता गुरु चरणों का वंदन करता हूँ। हाँ, करना ही चाहिए। समृद्ध मंच है, सबको प्रणाम करता हूँ और बनारस के आप सुनने वाले आपको विशेष प्रणाम करता हूँ। हाँ। हो सकता है कि आप मेरी कविता से न खुश हो, न ताली बजाएं, उससे पहले ही एक बार आप बाबा विश्वनाथ का जय घोष कर लें और स्वयं के लिए ताली बजा लें ताकि ये मेरे लिए कमी पूरी हो जाए कि आप सबने ताली बजा लें। देखिए, मैं आपके बगल का हूँ, पड़ोसी हूँ, तो यानी आपके आंगन का फूल हूँ। गुलाब का फूल समझिएगा, बेहया का मत समझिएगा। देखिए, हमारे कार्यक्रम के संरक्षक बड़े भाई ललन तिवारी जी और चौबे जी का, जनार्दन सांडिली जी का एक साथ स्वागत है। हाँ, मंच पर आ जाइए। भाई साहब, आपको मैं बताऊं, नगेश भैया, मैं शुरू होता हूं। कुछ कवि होते हैं 2-4 मुक्तक पढ़ने के बाद अपनी औकात पे आते हैं। जब अपनी औकात पे बाद में ही आना तो मैं पहले ही अपनी औकात पे आ जाता हूं। आप मेरी औकात देखिए। अधिवक्ता साथी सुनील मिश्रा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, जब मैं 10 में पढ़ रहा था, हाँ, मैं दूसरे की बात नहीं करूंगा, मैं स्वयं अपनी बात करूंगा। हाँ, कि जब मैं 10 में पढ़ रहा था तब मैंने किसी को देखा और एक मुक्तक लिखा। न मुझे रदीफ पता था, न काफिया पता था, न तुकबंदी, मुझे कुछ नहीं पता। बस मैंने लिखा कि तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है। हाँ, तेरी सादगी तेरे सुंदरता से अच्छी है, तेरी खुशबू इन फूलों से अच्छी है, तुझे पसंद क्यों ना करूं, तू यहाँ की हर कलियों से अच्छी है। ये वाह वाह का विषय नहीं, आ का विषय। मैं उस साल फेल हो गया। हाँ, जब आपको कुछ पता ही नहीं था तो पास कैसे होते? फिर मेरे पिताजी ने पूछा, बेटा फेल हो गए, अब क्या करोगे? हाँ, तो मैंने कहा, पिताजी सब बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं भी तैयारी करूंगा। तो पिताजी ने ऊपर वाला कमरा दे दिया। हाँ, बैठ जाइए कि बेटा आप वहीं रहो, तैयारी करो। दिल मचल रहा था, मैं तो कभी ठहरा। दिल मचल रहा, तब मैंने फिर एक मुक्तक लिखा कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ। एक सेकेंड। और इस बीच डॉक्टर अनुराग टंडन जी, जिन्हें प्रोफेसर कौशल किशोर मिश्र जी कौशल गुरु का बेजोड़ हाथ से ठलुआ सम्मान प्रदान किया जाना है, आप पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से एक बार आप स्वागत करें।
काशी में हास्य के पर्याय ठलुआ क्लब, युवा पीढ़ी अगर नहीं जानती है तो जान जाइए, ये सामान्य ज्ञान की बात बता रहा हूँ, इसलिए कि शिक्षक है हम लोग, ये सब हम लोग का धर्म बनता है। बनारस में अति प्राचीन काल से ठलुआ क्लब की स्थापना हुई, जो इस तरह के जैसे धुरंधर टाइप का आयोजन ठलुआ का होता था और उसमें विद्वानों को विशेष प्रकार से सम्मानित किया जाता था। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब अभी भी अपने YouTube और Facebook पर तमाम हरकतों से हास्य फैलाते हैं और आज तो नाचते हुए आपने अपना वीडियो भेजा है। अच्छा, इसमें बुरा क्या है? नृत्य आनंद की पराकाष्ठा है और ये नटराज का शहर है, तो हम क्यों न नाचें। अच्छा, नाचने के बारे में ये कहा जाता है कि मन मयूर नाच उठा। अब इसका विशेष अर्थ है, ये खाली हम ही बता सकते हैं क्योंकि हम प्राइमरी स्कूल के अध्यापक हैं, विद्वान होते हैं हम लोग। हाँ, और मन मयूर नाच उठा, मैंने नहीं चाह रहे थे फिर भी नाच चुके। तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। अब आप सुना लीजिए, बस सुना ले तो आपका सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ी कृपा हुई। मैं आज सुबह भैया को फोन किया, सच्ची घटना बता रहा हूँ कि जब सुबह भैया को फोन किया तो भैया को प्रणाम बोला, भैया क्या कर रहे हैं? तो भैया ने बड़ा दबे स्वर में कहा, मैं कपड़े धो रहा हूँ। आज ही तो मैं नई बात क्या है। तो मैंने नागेश भैया से ये भी पूछ लिया कि भैया अपने की घरवाली के। तो इन्होंने बस बड़ी एक शालीनता से दो शब्द कहा कि पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है। अरे साहब, मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती है। क्या बात है, क्या बात है। मैं अपनी बात को आगे रखता हूँ। पिताजी ने कहा, बेटा करोगे क्या? तो मैंने कहा, पिताजी मैं तैयारी करूंगा। तो बोले ठीक है, ऊपर वाले कमरे में जाओ तैयारी करो। तो मैं ऊपर तैयारी कर रहा था, पड़ोस में कोई आया, फिर दिल में चला, फिर लिखा कि दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, दिल के जज्बातों को हर रोज जगा लेता हूँ, घर से छुप के इलू इलू भी गा लेता हूँ, जब भी आती है मेरी नई पड़ोसन कोई खिड़कियां खोल के मौसम का मजा लेता हूँ। क्या बात है। अच्छा, मौसम का मजा ले ही रहा था। पिता ने कहा कि अब बेटा ये भी आह का विषय नहीं था, इस पे भैया बाहर आए और मुझे पुलिस से पकड़ा दिया, मुझे जेल हो गई। एक मुक्तक में फेल हो गया और एक मुक्तक में जेल में हो आया। फिर पिताजी ने पूछा, अब बेटा क्या करोगे? तो मैंने कहा, पिताजी अब जो कहें आप। तो बोले, बेटा शादी कर लो। तो मैंने कहा ठीक है पिताजी, करा दीजिए। तो उन्होंने पूछा, बेटा किसी को पसंद किए हो? तो मैंने कहा हाँ किया हूं पिताजी, उसी से करा दीजिए। तो बोले, जिसको पसंद किए हो उसके बारे में थोड़ा बताओ। तो मैंने उनको फिर बताया अपनी लाइनों से कि कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, कुछ ना बोली हर उत्तर को मूक दिया, मेरे दिल के अरमानों को फूंक दिया, मैंने बोला रंग दे मुझको केसरिया, उसने रजनीगंधा खा के थूक दिया, रजनीगंधा खा के थूक दिया। ठीक है कि आपका मुँह में एला है। हाँ। क्या करूं? मैंने उसको अपने ही गमछे से पूछा। अच्छा, एक आदमी साइकिल से गंगा जी नहाने गए थे, अजीब तमाशा, काशी है। हाँ, कुछ भी संभव है। आइए भाई, युवा कवि विकास विदीप्त जी का बहुत बहुत स्वागत है, स्थान ग्रहण करिए। भैया फिर अपने आप को फिर आगे बढ़ाया, शादी तय हो गई, लेकिन फिर एक घटना घट गई। फिर सुनाता हूँ, सुन कि रो रहा हूँ कि मेरी शादी है, रो रहा हूँ कि मेरी शादी है, होने वाली मेरी तबाही है, खुश सोच कर यही हरदम, खुश सोच कर यही हरदम, वो तो बूढ़े के साथ भागी है, वो तो बूढ़े के साथ भागी है। फिर हाँ, एक और सुना दीजिए। चलिए, यहाँ से मैं अपनी आखिरी रचना तक पहुँचता हूँ। और आखिरी ये वाला सुनाइएगा। हाँ। देखिए, अब नहीं, अभी आखिरी समय नहीं आया है। कुछ लोग भूखा रहे धीरे धीरे। मैं घाट पे आ गया हूँ पर किनारे नहीं लगा हूँ। हाँ, सुनाइए। बताऊँ कि मेरे मन में जो भाव जागा, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिएगा। कि एक नेता हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, पर अब के नेता कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं पूरा चूस लूंगा। तब मैं अपनी कविता पढ़ता हूँ
कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। कईयों के तो कई कई होती हैं भैया। कि मेरे मन में नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। क्या बात है? मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। और सबका नेता बन जाऊंगा। फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे। कई जगह काटे फीते, कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। क्या बात है? इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनेगा भैया। एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। क्या बात है? मैंने भी आओ देखा न ताओ, बिना जाने जनता का भाव, बात चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। फिर मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। ये सुनते ही मेरे पिए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। क्या बात है? क्या बात है भाई? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भाप गया। देखिए मैं पंडित आदमी हूँ, हर जगह उपयोग में ला जाता हूँ, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। अगर भरोसा न हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। क्या बात है? कि अपनी बेइज्जती को भाप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया, तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना। अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा। बहुत बहुत